तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम अभी तक पढ़ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड देन हम लोग अभी रिलीजियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बुद्धिज्म भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं जैनिज्म से। तो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर मतलब कहा जा सकता है भगवान, या फिर जो बड़ा बड़ा जो प्रचार करता है, जो बताता है कि हाँ जैन धर्म है, उस तरह का जो लोग हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो पहले अगर तीर्थंकर देखा जाए तो उनका नाम है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव उनका और एक भी नाम है, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। याद कैसे करना है दोस्तों, आदिनाथ। आदिनाथ तुम लोग आदि पुरुष मूवी तो बहुत चाव से देखे हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से एक आदिनाथ करके भी नाम है, उनको याद करिए। और ऋषभदेव। ठीक है, चलिए। और लास्ट कौन है? लास्ट अपना महावीर हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, महावीर। ठीक है, महावीर। तो हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम लोग बुद्धिज्म पढ़ते हैं हम लोग गौतम बुद्धा कहते हैं, और जब भी जैनिज्म पढ़ते हैं तब हम महावीर में आके रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण और भगवत पुराण जो है उसमें ऋषभ के बारे में कहा गया है। और कहा गया है कि ऋषभ क्या है, वो नारायण के अवतार हैं। भगवान प्रभु नारायण के अवतार कौन है? ऋषभ। ऋषभ मतलब किससे लेना देना है? ऋषभ देव से कहा गया है, जिनका और एक नाम आदिनाथ है। और जो दो तीर्थंकर हैं, ऋषभ और अरिष्टनेमी, ठीक है, इनका नाम ऋग्वेद में भी हमको मिला है। ऋषभ और अरिष्टनेमी, इनका नाम हमको ऋग्वेद में भी मिला है। तो ऋग्वेद क्या है दोस्तों, हम लोग पढ़ लिए हैं। ऋग्वेद है अपना फर्स्ट जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, उसका नाम क्या है? लिटरेचर, उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे पुराना जो लिटरेचर है, उसमें क्या है, उसमें श्रुति, श्रुति नाम अगर आप सुने हैं तो श्रुति मतलब जो कि श्रवण से, जो सुनते सुनते जो चीज फैला हुआ है उसको श्रुति कहा गया है। ठीक है, ये ऋग्वेद। थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि हिस्टोरिकल प्रूफ किसका किसका है। हम लोग तो यहाँ पे सुने हैं ऋषभ नाम का, बट इसमें ऋषभ कहाँ से नाम हमको मिलता है? हमको ये वाला नाम मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से मिलता है। ऋषभ को क्या कहा गया है? इनकारनेशन ऑफ नारायण, मतलब नारायण प्रभु का अवतार कहा गया है। ठीक है, चलिए। तो हिस्टोरिकल प्रूफ अगर देखा जाए तो हमको बस दो ही प्रूफ हमारे पास है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और महावीरा जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनको छोड़ करके और किसी का प्रूफ हमारे पास नहीं है। पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के प्रिंस थे, जो कि अपना राजगद्दी को छोड़ करके एक साधु संत वाला जीवन अपना लिए थे। और उनका जो डेथ होता है, उनका कहाँ होता है? समेत शिखर, समेत शिखर, और उसको कहा जाता है पारसनाथ हिल, जो कि गिरिडीह झारखंड में है। पार्श्वनाथ, ठीक है, समेत शिखर, पार्श्वनाथ, पारसनाथ हिल, गिरिडीह झारखंड में है। उनका चार बहुत ज्यादा, मतलब चार पढ़ाई उनका बहुत फेमस है, जिसको चतुर्थी कहा गया है। वो है अहिंसा, यानी नॉन इंजुरी। अहिंसा मतलब हम लोग जानते हैं, एक है हिंसा, एक होता है अहिंसा। हिंसा किसी से मारपीट करना, अहिंसा मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना। दूसरा है सत्य, मीन्स झूठ नहीं बोलना, सत्य। तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। ठीक है, भले ही आप मांग करके खाएं मगर किसी से चोरी ना करें, अस्तेय। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह कैसे इसको याद करें? ग्रह, गृह मतलब क्या है? घर, अपने पास घर रहना। ठीक है, तो अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब कोई का है, उसी तरह से। तो महावीर जो है वो इन्हीं चार टीचिंग्स को अपनाते हैं, और वो इसको बढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मचार्य। इसमें और एक टीचिंग को वो ऐड करते हैं, उसका नाम है ब्रह्मचार्य। तो दोस्तों हमारे पास कौन कौन सा टीचिंग होता है? पहला होता है दोस्तों हमारे पास अहिंसा। ठीक है, दूसरा क्या टीचिंग है दोस्तों? दूसरा है सत्य। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है अस्तेय। अहिंसा मतलब नॉन किलिंग, किसी को नहीं मारना, नॉन इंजरी। ठीक है, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। और आखिरी वाला है अब हमारे पास अपरिग्रह। अपरिग्रह है पांचवा वाला, कि किसी नॉन पोजेशन। ठीक है, ये कौन निकाले थे? पार्श्वनाथ जो थे। ठीक है, और महावीर गौतम महावीर आने के बाद, महावीरा अगर जब आए तो उन्होंने और एक चीज को ऐड किया, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य।
ठीक है, ब्रह्मचार्य, चेस्टिटी सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, ब्रह्मचार्य, दान करना, इसी यही है अपना पांच, अभी क्या हो गया, 5 टीचिंग्स हो गया टोटल, ठीक है। तो 4 टीचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन चारों को याद रखिए, उसके बाद 5वां ये है। चलिए अभी महावीर के लाइफ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार बस नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में सिंबल है। तो सबको का सिंबल याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ का याद रखेंगे। पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो पहले हम लोग पढ़ सकते हैं ऋषभ। ऋषभ जो कि हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका सिंबल था बुल, ठीक है। अजीतनाथ उनका सिंबल था एलिफेंट, सांबरनाथ के सिंबल था हॉर्स, अभियानंदम का सिंबल था मंकी, सुमातिनाथ का करलियू, पद्म प्रभु का रेड लोटस, सुपरसुनाथ का स्वास्तिक, चंद्रजी प्रभु का मून, सुविधिनाथ का क्रोकोडाइल, शीतलनाथ का श्रीवत्स, श्रीगनाथ का राइनोसेरस, वसुपूज्य का बफलो। इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला हम कुछ कुछ देख लेंगे। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इनका सिंबल था सरपेंट, ठीक है। महावीरा इनका सिंबल था लायन। तो ये जो चीज है, ये दोनों को आप याद रखिए। प्लस अगर हम लोग आए ऋषभ और अजीतनाथ, सांबरनाथ, ये 3 का याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या याद रखना है आपको दोस्तों? महावीर, महावीर का सिंबल क्या था? शेर, ठीक है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? सरपेंट, सरपेंट मतलब सांप आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन ऋषभ का सिंबल क्या था? बुल, अजितनाथ का एलिफेंट, सांभरनाथ का हॉर्स, ठीक है। चलिए इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं महावीरा की जिंदगी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। बट उनसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऋषभ, ऋषभ बुल, ऋषभ बुल, अजीतनाथ, अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ एलिफेंट, अजीतनाथ एलिफेंट, सांभरनाथ हॉर्स, सांभरनाथ हॉर्स, ठीक है। देन पार्श्वनाथ सर्पेंट, पार्श्वनाथ सर्पेंट, महावीर लायन। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखें, तो महावीर जो है वो शेर के ऊपर में चढ़ करके आ रहे हैं। देन जब वो शेर के ऊपर आके चढ़ रहे हैं सिर के ऊपर, तब उनको बीच में एक सांप मिलता है, ठीक है। तो वो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ है, वो 23वां तीर्थंकर हैं। फिर आगे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर वो ये जो शेर के ऊपर चढ़ के आ रहे थे, वो उनका विद्या कहाँ से लिए थे? बुल से लिए थे, ऋषभनाथ थे तब, ठीक है। दूसरा था अजीतनाथ एलिफेंट। इस तरह से कहानी बना के छोटा सा याद कर सकते हैं। चलिए अभी महावीर के वर्धमान महावीर जो है, उनको उनके जीवनी के बारे में जानते हैं। तो महावीर का बॉर्न कब कहाँ पे हुआ था? 540 बीसी में, कुंदग्राम, वैशाली, बिहार में, ठीक है। कुंदग्राम उनका गांव का नाम है। वैशाली के निकट कुंदग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनके पापा का नाम क्या था? फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनत्रिक क्षत्रिय के क्लान थे, ठीक है। उनके वो हेड थे अंडर भज्जी ऑफ वैशाली। और उनके माता कौन थे? माता थे त्रिशला, जो कि चेतका, चेतका थे राजा किसका? वैशाली के राजा, ठीक है। वैशाली के जो राजा थे, वैशाली के जो राजा थे, उनके उनके बहन कौन थे? चेतका। तो चेतका का विवाह किसके साथ होता है? सिद्धार्थ का साथ होता है। तो सिद्धार्थ भज्जी का, वैशाली का ही भज्जी का एक क्षत्रिय क्षत्रिय क्लान के ये पुरुष थे, ठीक है। चलिए महावीर बिंबिसारा से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि महावीर का जो शादी होता है, महावीर का जो शादी होता है वो चेतका का जो बेटी है, अगर देखा जाए तो चेतका मतलब महावीर का जो बहन होगी, ठीक है। चेतका का जो बेटी है, जिनका नाम था चेल्लाना, उनका शादी किसके साथ होता है? बिंबिसारा के साथ होता है, ठीक है। तो महावीरा इसी प्रकार से बिंबिसारा के साथ वो रिलेटेड है। तो बिंबिसारा कौन थे? बिंबिसारा रूलर ऑफ मगध है। महावीरा का शादी किससे होता है? ये यशोदा से होता है। उनका डॉटर का नाम, डॉटर वो यशोदा कौन थे? समरवीरा किंग के डॉटर थे। तो ये उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, महावीर का शादी यशोदा से होता है, ठीक है। और एंड और उनका एक बेटी भी होती है, जिसका नाम रहता है अनुंजा प्रियदर्शनी, ठीक है। हुज हस्बैंड जमाली बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। तो अगर देखा जाए तो महावीरा का शादी किसके साथ होता है? महावीरा का शादी होता है यशोदा के साथ। यशोदा के साथ जब शादी होता है उनका, तो उनका एक बेटी होता है जिनका नाम रहता है अनुंजा प्रियदर्शनी, अनुंजा प्रियदर्शनी।
तो इनका जो पति रहता है, अनुजा प्रियदर्शनी का जो पति रहता है, उनका नाम है हस्बैंड, उनका नाम है जमाली। और जमाली क्या होता है, महावीर का पहला डिसिपल होता है, उनका पहला भक्त होता है। मीन्स अपने ससुर, उनका जमाली का ससुर कौन रहता है, महावीर, ठीक है। चलिए, 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में जब महावीर का फादर का डेथ हो जाता है, तो वो अपना घर छोड़ लेता है और त्याग करके वो एक साधु संत वाला जीवन ग्रहण कर लेते हैं और सच्चाई की ओर वो प्रोसीड कर, सच्चाई की खोज में वो बढ़ते हैं। देन उनको मक्काली गौशाला के साथ उनका मुलाकात होता है, मगर कुछ डिफरेंसेस उनके बीच में, कुछ मतभेद होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो छोड़ देते हैं गौशाला को और फिर अपना एक अलग सेक्ट को फाउंड करते हैं, अपना एक अलग रिलीजन अजीविका सेक्ट को वो फाउंड फाउंड करते हैं, ठीक है। अपना एक अलग रिलीजन, अपना एक अलग धर्म टाइप का आप बोल सकते हैं, इसको फाउंड करते हैं। 42 का जब उनका एज होता है, तो साल पेड़ के नीचे जम्बिका ग्रामा कहा गया है, ठीक है। जम्बिका ग्रामा जो है एक गांव है, नदी उसके पास में है, रिजुपली का नदी है। तो महावीरों को वहां पे कैवल्य हासिल होता है, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है, सुप्रीम नॉलेज। जैसे बुद्ध को क्या हासिल होता है दोस्तों, बुद्ध को एनलाइटमेंट हासिल होता है, वैसे ही 42 ईयर्स में जम्बिका ग्रामा रिजुपाली का नदी के सामने महावीरों को कैवल्य हासिल होता है। उसके बाद उनको केवालिन कहा जाता है, मतलब बहुत सीखा, बहुत ज्ञानी हुआ, ठीक है, केवालिन कहा जाता है। उनका और भी नाम है जीना जितेंद्रिय, ठीक है, निग्रंथ, अरहंत एंड महावीर। तो जो महावीर हैं उनके बहुत सारे नाम रहते हैं। क्या क्या नाम रहते हैं, केवलिन, नृगंथ, जीना, जितेंद्रिय, अरहंत, महावीर, ठीक है। और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, जैन कहा जाता है। तो जीना से आप याद रख सकते हैं, जीना से याद रख सकते हैं कि इनका जो फॉलोअर्स है उनको जैन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो उनको अगर देखा जाए तो वो पहला जो अपना सरमन देते हैं, पहला जो वो अपना प्रचार करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, पावह में करते हैं, जहाँ पे उनकी 11 डिसिपल रहते हैं, जिनको कहा गया है 11 गंधराज और गांधरवास, ठीक है। लेटर वो जैन संघ का भी निर्माण करते हैं पावह में, ठीक है, जैन कम्युनिटी टाइप का। 72 का एज में जब 468 बीसी में उनका देहांत हो जाता है पावहपुरी में, और ये कहाँ है, बिहार शरीफ, बिहार के पास, बिहार में बिहार शरीफ पावहपुरी में होता है, ठीक है। सुधर्मा, ओनली 111 गांधर सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो बहुत सारे लोग वहां पे मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका। सुधर्मा जो है, खाली एक ही ऐसे ज्ञानधारा है, 11 ज्ञानधारा थे अगर हम देखें पहला डिसिपल में, तो बस सुधर्मा ही जिंदा रहते हैं, कुछ हादसा में या फिर कुछ उनका मौत हो जाता है, तो फिर सुधर्मा बस वही 11 में से बस वही एक है जो कि जिंदा रह पाते हैं महावीर के डेथ के बाद भी, ठीक है। चलिए, डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, अगर हम लोग पढ़ते हैं कि जैनिज्म का प्रिंसिपल्स क्या है, उनका डॉक्ट्राइन क्या है, वो किस नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। पहला तो त्रिरत्न, जो कि है 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्न क्या क्या है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक जिनन, सम्यक कर्म, ठीक है। कर्म से याद आता है हमको, कर्म मतलब काम। जिनन मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं, जो जैन 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 से कहाँ से आता है दोस्तों वर्ड, जैन जीना से आता है, तो जीना कहीं ना कहीं जिनान के समान है, तो नॉलेज जो कि बहुत विज्ञान है। और सम्यक श्रद्धा, श्रद्धा मतलब विश्वास, फेथ, ठीक है। तो इस यही 3 है, 3 क्या क्या चीज है दोस्तों, सम्यक श्रद्धा, जिनन, कर्म, ठीक है, याद रहेगा, श्रद्धा, जिनन, कर्म। तो श्रद्धा क्या है, बिलीव इन तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर जो लोग हैं उनके ऊपर बिलीव करना, वो भगवान के समान है, जो कहा गया है विष्णु का अवतार है, ठीक है, सॉरी नारायण के अवतार है। देन नॉलेज, नॉलेज रहना चाहिए दोस्तों उनको, जैन क्रीड की अपना जो कल्चर उसको फैलाना चाहिए, अपना जो फैमिली है उसका नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। सम्यक कर्म मतलब 5 वोज ऑफ जो जैनिज्म है, जो हम लोग पढ़े हैं 5 वोज ऑफ जैनिज्म, जो क्या क्या पढ़े थे दोस्तों, सत्य, कर्म, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, सत्य, अस्तेय, ठीक है, ये सब जो 5 वोज है इनको प्रैक्टिस करना, इनको मानना, ठीक है। चलिए, अभी 5 वोज जानते हैं क्या क्या है उनका। अभी तो हम ये पढ़ चुके हैं, बट फिर भी और एक बार देख लेते हैं। अहिंसा मतलब नॉन इंजरी, सत्य मतलब नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब कुछ भी अपने पास नहीं रखना, ब्रह्मचार्य मतलब चेस्टिटी, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो पहला 4 भोज थे वो पार्श्वनाथ जो हैं उनके द्वारा दिया गया था, और 5th वन महावीर के द्वारा दिया गया था। चलिए, अभी उनके नॉलेज के बारे में जानते हैं, कैसे ये लोग नॉलेज को भाग करते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप का नॉलेज है, मति जनना,
ठीक है। दूसरा है श्रुत जनन, तीसरा है अवधि जनन, चौथा है मानव प्रयाण जनन और पांचवा है केवल जनन। ठीक है। तो मति जनन जो है, मति जनन है वो है अपना सेंस ऑर्गन का जो एक्टिविटी से है, अपना दिमाग का एक्टिविटी से जो नॉलेज हमको मालूम पड़ता है वो है मति जनन। ठीक है। तो हम लोग जिंदा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर, तो उससे जो नॉलेज आता है वो अपना मति जनन है। अपना मति मारा गया था, ठीक है, वो कहता है ना, अपना उसका मति मारा गया था, मतलब उसका सेंस ऑर्गन काम नहीं करता, उस टाइप का याद रख सकते हैं। श्रुत जनन, श्रुत मतलब कोई स्रोत, स्रोत से कोई भी, मान लीजिए कि कुछ स्क्रिप्चर्स है, कोई फोटो है, तो वहां से कुछ नॉलेज आपको मिलता है, उसको श्रुत जनन कहा गया है। मंदिर में बहुत सारे टाइप का डांस मूव्स मिलता है, तब सोच सकते हैं कि उस तरह का वो जो नॉलेज आता है उस चीज से, उसको श्रुत जनन कहा गया है। क्लैरवॉयंट परसेप्शन जो है आपका अवधि जनना, मना पराया जनना, ठीक है, टेलीपैथिक नॉलेज, ठीक है। देन है केवल जनना जो है आपका टेम्पोरल नॉलेज और ओमनिशियंस। तो पहले देखिए ये मति जनन और श्रुत जनन हम लोग समझ गए हैं। अवधि जनन क्या है दोस्तों? अवधि जनन मतलब क्लेयरवॉयंट, मतलब जो कि बहुत फ्यूचर का, जो कि हम लोग को पता नहीं है, सुपर नेचुरल चीज जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं भेदक वाला। ठीक है, वो जो परसेप्शन रहता है उसको हम लोग कह सकते हैं अ अवधि जनन। यानी वो हो सकता है कोई सुपरफिशियल है, वो वो चीज हमको दिखाई नहीं दे सकता है, बट हमको वो चीज फील हो रहा है। ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में हम देख पा रहे हैं, हम फ्यूचर को जान पा रहे हैं, वो जो सेंस है उसको कहा गया है क्लेयरवॉयंट परसेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका टेलीपैथिक नॉलेज, जिसको कहा गया है मनः प्रयाना जनना। ठीक है। टेलीपैथिक नॉलेज मतलब क्या? कोई किसी का माइंड को स्टडी करके किसी का माइंड को पढ़ लेना, उसको कहा गया है मनः प्रयाना। मन, किसी का मन को पढ़ाना, पर पर्याय, ठीक है, किसी का मन को पढ़ लेना, इसको कहा गया है टेलीपैथिक नॉलेज। ठीक है, मनः प्रयाना, ये याद रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों ओमनिशियंस। ओमनिशियंस टेम्पोरल नॉलेज और ओमनिशियंस केवल जनना, ठीक है, जिसको सब कुछ मालूम हो। ओमनिशियन मतलब जिसको सब कुछ मालूम हो, उसको कहा गया है केवल जनना। चलिए हम लोग पढ़ लिए हैं माटी जनना, श्रुत जनना, अवधि जनना, मनः प्रय जनना और केवल जनना। ठीक है। चलिए देन है स्यादवद। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, तो हमारे हमारे जितने सारे जजमेंट रहते हैं वो अपने लिए, वो जो अपना जो भी, एक मिनट जस्ट पेन कहाँ गया, हाँ, स्यादवद दैट इज द थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। मे बी वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा जो भी काम रहता है, जो भी अपना नॉलेज है, वो कंडीशनल और लिमिटेड रहता है, हम सब कुछ हम लोग नहीं जान पाते हैं। ठीक है। तो स्यादवद के हिसाब से 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन है, सप्तभंगी न्यायवध। 7 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन है। एब्सोल्यूट एफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगोशिएशन बोथ आर रॉन्ग। या तो कुछ चीज को मान लेना कि हाँ यही पूरा ठीक है और यही पूरा गलत है, ये अपने लिए ये पूरा गलत है, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकता है कि यही पूरा सही है। हो सकता है मेरे लिए जो पूरा सही है आपके लिए वो गलत हो सकता है आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत हो। तो ये एब्सोल्यूट चीज नहीं हो सकता है, ये कहा गया है स्यादवद में। ठीक है। चलिए ऑल जजमेंट आर कंडीशनल, सब जजमेंट कुछ में कुछ नहीं तो कुछ कंडीशन है। स्यादवद को कहा गया है अनेकांतवद, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडेडनेस। तो स्यादवदा जो है उसमें कहा गया है कि कोई भी थ्योरी है, कोई भी बात है, उसका उसमें प्लूरलिटी है, मीन्स उसमें अनेकता है, उसमें मल्टी साइडेड है, एक साइड उसका कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए ये है अनेकांतवद। ठीक है, अनेकांत बद, अनेकांत, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, अनेकांत मतलब एक नहीं है, अनेक है इसमें, अनेकांत बद। चलिए अभी देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं जैनिज्म के, जो महावीर पढ़ाए थे। तो पहला तो है वेदास और वैदिक रिचुअल्स को वो रिजेक्ट करते थे, वो नहीं मानते थे, वो भगवान को भी नहीं मानते थे, डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो भरोसा करते थे किस पे? कर्म पे। वो भरोसा करते थे कि आत्मा का और एक बार जन्म हो सकता है, ट्रांसमाइग्रेशन, एक शरीर से दूसरा शरीर में वो जन्म ग्रहण कर सकता है। और ये इक्वलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे कि सबको ही एक है। तो दो इंपोर्टेंट काउंसिल का दिया गया है जैनिज्म का, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला काउंसिल जो 300 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ था, चेयरमैन कौन था? स्थूलभद्र। हम लोग पढ़ेंगे स्थूलभद्र के बारे में। तो पेट्रॉन कौन थे? पेट्रॉन थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के।
और इसमें 12 अंगज का कंपाइलेशन हुआ था। सेकंड अगर देखें तो 512 एडी में हुआ था वल्लभी में, देवर दी समस, क्या लिखा हुआ है, समस रमना। ठीक है, तो इसमें कोई पैटर्न का कोई नाम नहीं दिया गया है। फाइनल कंपाइलेशन 12 अंग और 12 उपअंगज का दिया गया है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट वाला आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला को याद रख लीजिए, सेकंड का जरूरत नहीं है। चलिए, जैन लिटरेचर अगर हम देखें तो उनका जो पढ़ाई लिखाई है उनका क्या था। अगर हम लोग देखें तो बुद्ध डायनेस्टी में दोस्तों क्या था, बुद्ध में हम लोग का था पाली। ठीक है, जैनिज्म में हम लोग का फेमस आता है प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा जो है, सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबरस इज रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगधी प्राकृत। और इसको किसमें डिवाइड किया है, 12 अंगज है, 12 उपअंगज है, 10 परिकर्णज है, 6 छिदी सूत्रज है, 4 मूल सूत्रज है और 2 सूत्र ग्रंथज है। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा रट्टा मारना दोस्तों, और इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। तो क्योंकि देखिए अंगज और उपअंगज तो हम लोग यहाँ पे पढ़ ही लिए थे, अंगज और उपअंगज इतना में। तो उसके बाद 10 परिकर्णज, 6 सूत्रज, 4 मूल सूत्रज। ठीक है, तो 14 पूर्वाज और परवज है, तो ये जो है वो 12 अंग का पाठ ही है और ओल्डेस्ट टॉक ऑफ महावीरस प्रीचिंग्स। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। 14 पूर्वज और परवज जो है वो 12 अंग का ही पाठ है, और ये महावीर का जो पढ़ाई है उसका सबसे पुराना टेक्स्ट है। ठीक है, इसको छोड़ करके कल्पसूत्र है जो कि संस्कृत में लिखा गया है भद्रबाहु द्वारा, भद्रबाहु चरित है, परिहिस्त पर्वन है जो कि त्रिहत्ति सकल पुरुष द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एन अपेंडिक्स ऑफ, तो उनका उनके बारे में है, हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं जैनिज्म का सेक्ट्स क्या है। तो सेक्ट्स मतलब उनका रिलीजियन, उनको किस तरह से बांटा गया है। देखिए 298 बीसी में देखें तो मगध में बहुत ज्यादा बड़ा फेमाइन आया था, मीन्स बहुत खराब हालत हो गया था, डिजीज, लोग मर रहे थे उस टाइप का। तो मगध कहाँ पे, साउथ बिहार में है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो जैन मॉन्क थे वो डेक्कन तरफ चले गए। ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ। तो उनका श्रवण बेलगोला ये कहा गया है। तो इसमें कुछ कुछ तो जैसे भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये मान लीजिए अपना कंट्री है। ठीक है, तो ड्राइंग का थोड़ा सा माफ करिएगा, ये अपना कंट्री है। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे बिहार एरिया में, मगध एरिया में, तो जहाँ पे जब फेमाइन आया तब ये लोग इस तरह चले आते हैं डेक्कन वाला रीजन में। ठीक है, डेक्कन रीजन में आने के बाद वो लोग कौन कौन रहता है, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो 12 साल बाद फिर से रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो इनका जो लीडर रहता है ग्रुप का, ठीक है, लीडर कौन रहता है, स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र जो है वो मगध में ही रहते हैं। तो स्थूलभद्र आपका इसी जगह में रहता है, स्थूलभद्र। और यहाँ पे कौन जाता है दोस्तों, यहाँ पे जाते हैं आपका भद्रबाहु, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जब जैन्स, भद्रबाहु और सब रिटर्न आता है साउथ इंडिया से, तो उनका, हाँ, तो ये कहा गया है, when the Jains, Bhadrabahu and others returned from South India, they held that complete nudity may be an essential part of teaching of Mahavira, while the monks in Magadha began to put on white clothes। तो इनके बीच में एक अंतर था, क्या था, जो लोग गया है बाहर, जो लोग बाहर गया है वो लोग प्रचार करते करते, भद्रबाहु जो लोग हैं, पहले क्या था, मॉन्क लोग पूरा न्यूड रहते थे, मीन्स कोई कपड़ा नहीं पहनते थे वो लोग। तो जो भद्रबाहु लोग जो बाहर गए थे, फिर जो घूम घाम के फिर जो 12 साल बाद आए हैं रिटर्न, ठीक, 12 साल बाद वो भद्रबाहु रिटर्न आए, तो उनका जो ग्रुप था उनका यही मानना था कि महावीर का टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट है कि हम लोग न्यूड रहें। ठीक है, उनका टीचिंग्स को उतना महत्व है। तो वो सोचते थे, उनका यही समझना था कि कंप्लीट जो न्यूडिटी होता है, कंप्लीट न्यूडिटी टीचिंग्स का एक एसेंशियल पार्ट है महावीर का। वो कौन थे, वो साउथ इंडिया के जो लोग, जो भद्रबाहु के साथ जो लोग साउथ इंडिया गए थे, आए थे, वो पहनते थे। और दूसरा है जो स्थूलभद्र जो है, वो लोग क्या, वो मगध में जो रहने लगे, वो एक ही जगह रहने लगे ना दोस्तों, एक ही जगह रहने लगे, तो वो लोग धीरे धीरे कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, वो चेंज हो गए धीरे धीरे। ठीक है, तो वो कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार से दो सेक्ट्स उठे। कौन कौन से सेक्ट्स था, एक था श्वेतंबरस जो कि व्हाइट क्लैड कहा गया है क्योंकि वो व्हाइट कपड़ा पहनते थे, एंड दिगंबरस जो कि स्काई क्लैड, ठीक है, स्काई क्लैड कहा गया है। तो स्काई क्लैड मतलब आसमान, आसमान जो कि खाली रहता है, नंगा, उस टाइप का आप समझ सकते हैं। श्वेतंबरस जो है वो व्हाइट क्लॉथ्स पहनते थे, और वो उनके लीडर कौन थे, स्थूलभद्र।
दिगंबरस जो थे वो नेकेड रहते थे, और जैसे एग्जाम्पल भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अभी जैन्स का जो आर्किटेक्चर है, उनका जो बिल्डिंग्स है, मोनास्ट्रीज, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या था। गुम्फाज, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी इसी तरह का आपको वो बुद्धिज्म में भी मिलेगा। ठीक है ना, आप हम लोग पढ़ चुके हैं। गुम्फाज यानी केव्स, जैसे हाथी गुम्फा, बाघा गुम्फा, उदयगिरी, खंडगिरी उड़ीसा का, खरवेला डायनेस्टी का। ठीक ठीक है, तो ये सब चीज गुम्फाज। दिलवारा टेम्पल्स, विलमसाही टेम्पल, तिजपला टेम्पल माउंट आबू राजस्थान के। ठीक है, तो ये टेम्पल्स भी जैन आर्किटेक्चर के पार्ट है। टेम्पल जैसे गिरनर और पालीताना गुजरात के, ये भी हैं। टेम्पल जैसे पवपुरी टेम्पल, राजगृह टेम्पल बिहार के हैं। एंड स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, तो ये कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। तो कुछ कुछ स्टेचू, टेम्पल्स, गुम्फास, दिलवारा टेम्पल, ये सब आर्किटेक्चर बनाए गए थे जैनिज्म का और उनका प्रचार के लिए। रॉयल पैट्रॉन, चलिए इनको कौन कौन मानते थे जैनिज्म को। ठीक है, तो जैनिज्म को जैसे हम लोग देखिए कि बुद्धिज्म को अशोका मानते थे, तो जैनिज्म को कौन कौन मानते थे? पहला तो है जैनिज्म को कौन मानेगा दोस्तों, हम लोग एक चीज, एक नाम पढ़े हैं, बिम्बिसारा। बिम्बिसारा के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि जो कि महावीर के बहन के साथ जिनका शादी हुआ था। तो कौन कौन मानता था? नंदास, बिम्बिसार, अजत शत्रु उदयन हरियांका डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा संप्रति मौर्यन डायनेस्टी के, मगध के, प्रद्योत्र अवंती, उदयन सिंधु, खरवेला कलिंगा के। ठीक है, तो ये सब लोग मानते थे। नेक्स्ट साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघा वर्ष, सिद्धाराज जयसिंह एंड कुमारपल्ला। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, तो यही लास्ट पैट्रॉन्स थे। कौन थे लास्ट पैट्रॉन्स? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के जो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाला थे, ये लोग लास्ट और सबसे ग्रेटेस्ट पैट्रॉन थे, जो कि उनको, पैट्रॉन मतलब जो कुछ चीज को स्प्रेड करता है, जो पढ़ाता है, मतलब जो जो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि तुम लोग उनका प्रचार करो, जो खुद भी प्रचार करते हैं, उनको पैट्रॉन कहा गया है। तो यही था जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद इसको बुक से पढ़ाई कर लीजिए, देन आपको भी क्या है कि ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको रिवाइज करिएगा एक बार जरूर अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट। तो इसको पढ़ाई करिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एक बार रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पढ़ाई किया गया है, ये एक स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करने के लिए है, कि आप जब नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा आसान रहेगा समझना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। चलिए।